नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ पालक पनीर की बहुत ही बढ़िया रेसिपी लेकर के आई हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि इस रेसिपी को मैंने कैसे बनाया है। तो ये हमने 2 गड्डी पालक ली थी, जिससे अच्छी तरीके से पहले छांट लिया। इसके बाद 2-3 पानी से धो लिया और इसके बाद हमने इसे कुकर में डाल करके और 2 सीटी लगा करके उबाल लिया। और इसमें हमने 3 टमाटर भी डाल दिए थे। तो चलिए इसे रख देते हैं साइड में और चलते हैं आगे की प्रोसेस में। तो ये हमने ले लिया है 250 ग्राम पनीर। तो ये पैकेट वाला पनीर हमने मंगाया है। तो पैकेट वाला पनीर जब भी आप मंगाएं ना, उसे पैकेट से निकाल करके और अच्छे से एक पानी से धो लीजिएगा। तो हमने इसे पहले ही धो लिया है। और चलिए अब हम इसके पीसेस कट कर लेते हैं। तो पीसेस आप अपने हिसाब से छोटे बड़े कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको पसंद हो। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमने सारे पनीर को इस तरीके से कट करके तैयार कर लिया है। तो ये हमने इसके चौकोर पीसेस कट करे हैं और पीसेस हमने इसके थोड़े छोटे छोटे करे हैं। आप चाहें तो बड़े भी कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसके पीसेस कर लीजिएगा। और अब हमने गैस पे तेल चढ़ा दिया है गरम होने के लिए। तो तेल हमारा हल्का हल्का सा गरम हो गया है। हमें ज़्यादा गरम नहीं करना है, बस हल्का हल्का सा गरम हो जाए, बस इतना ही करना है। इसके बाद हम इसमें इस तरीके से अपने पनीर के टुकड़ों को डाल देंगे। तो मैं इसमें सारे टुकड़े डाल दे रही हूँ और इसे थोड़ा सा हमें फ्राई कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ये हमने सरसों का तेल लिया है। आप जो तेल खाते हैं वो वाला ले सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया रहता है और सेहत के लिए भी सरसों का तेल बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। जो मूंगफली का तेल आता है ना, कहते हैं उससे शुगर ज़्यादा बढ़ता है, डॉक्टर लोग ऐसा कहते हैं। और ये थोड़ा सा अच्छा रहता है, इसमें कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ता है और शुगर भी ज़्यादा नहीं बढ़ता है सरसों के तेल से। तो इसलिए मैं अक्सर सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ। आपने कई वीडियो में देखा होगा, अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो। अगर नहीं देखे हैं तो आप जा कर के नीचे चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा पनीर बहुत ही बढ़िया तरीके से फ्राई हो गया है। तो यहाँ पे हमें गैस को बंद कर देना है और पनीर के टुकड़ों को इस तरीके से निकाल लेना है। तो मैं जिस प्लेट में पनीर रखी थी उसी प्लेट में पनीर के टुकड़ों को निकाल ले रही हूँ। ये लीजिए, हमने इस तरीके से पनीर के टुकड़े को उसी प्लेट में निकाल करके रख लिया है जिस प्लेट में हमने पहले पनीर रखा था। तो गैस को हमने फिर से ऑन कर दिया है और वही वाली कढ़ाई रख दी है और बाकी इसका तेल हमने निकाल लिया है। तो अब इसमें हमें डाल देना है थोड़ा सा साबुत जीरा। थोड़ा सा तेल इसमें हमने रहने दिया है और अब इसमें हमें डाल देना है 5-6 लहसुन की कलियाँ। लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा ही डालिएगा, ठंडी में बढ़िया रहती है। और हल्का सा लहसुन भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे 3-4 इस तरीके से कटी हुई प्याज और इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें हमें डाल देना है 2 हरी मिर्च। तो ये हरी नहीं है, लाल है। वो हरी वाली जो लाल हो जाती है ना रखे रखे, वही वाली है। तो ये लीजिए, प्याज हमारी बहुत ही बढ़िया तरीके से भुन गई है। हमें इसको इतना ही भूनना है, इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए, बस इतना ही भूनना था। तब यहाँ पे गैस को हम बंद कर देंगे और इसे निकाल देंगे एक बर्तन में ठंडा होने के लिए। तो ये लीजिए, हमने इसे इस तरीके से प्लेट में निकाल करके रख लिया है। थोड़ी देर इसे हम ठंडा होने देंगे, इसके बाद हम इसे पीसेंगे। तो मसाला हमारा ठंडा हो गया है। तो अब हम इसे मिक्सी जार में डाल करके और पीस लेंगे। तो अब इसे हम पीस लेते हैं। तो ये लीजिए, मसाला हमारा पीस गया है। तो अब हमने ले लिया है फिर से एक मिक्सी जार और इसमें हम डाल देंगे ये जो पालक को हमने उबाल करके रखा है। तो ये भी ठंडी हो गई है, तो इसे हम इस मिक्सी जार में डाल देंगे। जो पानी बचा हुआ था उसको भी हम डाल दिए इसी में और इसे भी पीस लेना है। तो ये पालक को भी हमने इस तरीके से पीस करके तैयार कर लिया है। तो ये हमने सेम कढ़ाई फिर से रख दी है और उसमें 1 चम्मच तेल डाल दिया है। तो वही वाला तेल डाली हूँ जो बचा हुआ तेल था। अब इसमें हमने डाल देना है मसाले। जार में जो भी मसाला लगा हुआ है पानी डाल करके इसको इसी में डाल देना है। तो सारा मसाला हमने इसी में डाल दिया है और जो भी जार में लगा हुआ था तो उसमें भी पानी डाल करके उसको भी इसी में डाल दिया है। और अब हमें मसाले को अच्छी तरीके से पका लेना है, पर उससे पहले हमें कुछ इसमें
सूखे मसाले डालने हैं। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और इन सबको हमें अच्छी तरीके से पका लेना है। तो तेज़ आंच पे इसे लगातार चलाते हुए जल्दी से पका लेना है। तो अब यहाँ पे हमें डाल देना है गरम मसाला और इसे इस तरीके से मिक्स कर देंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, मसाला भी हमारा बहुत ही बढ़िया तरीके से पक करके तैयार हो गया है। तो अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच नमक। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा और इसे भी मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें हमें डाल देना है ये जो पालक हमने पीस करके रखा है, और इसे हमें मिक्स कर लेना है इस तरीके से। मिक्सी जार में जो भी पालक लगा हुआ था तो हमने उसमें पानी डाल करके और इसी में डाल दिया है। और अब हमें डाल देना है पनीर के टुकड़े। तो सारे पनीर को हमने इसमें डाल दिया है। तो ये देखिए इसमें एक उबाल आ गया है। तो अब हम इसे इस तरीके से ढक्कन से ढक देंगे और गैस की फ्लेम को धीरे कर देंगे और धीमी आंच पे इसे पकने के लिए छोड़ देना है और बीच बीच में खोल खोल करके और चलाते रहना है। तो चलिए इसे खोल लेते हैं। तो इससे पहले हमने इसे 3 बार खोल करके और चला लिया था। तो ये लीजिए हमारी बहुत ही टेस्टी पालक पनीर बन कर के तैयार हो गई है। तो यहाँ पे हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने इसे इस तरीके से सर्व कर लिया है। तो इसे आप रोटी के साथ खा सकते हैं, पूड़ी या पराठे के साथ खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल में पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जो भी नए नए रेसिपी के वीडियो ले करके आती हूँ आपको सबसे पहले मिले।